हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हर वक्त 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्यों नहीं रहता, और या फिर आप 37 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं रहता। आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे बॉडी टेम्परेचर एक इंडिकेटर माना जा रहा है कोविड का। ऑल्दो इसे एक सिंगल पैरामीटर को लेके आपको नहीं कंक्लूड करना चाहिए कि आपको कोविड है या नहीं है, उसके लिए बहुत सारे अदर पैरामीटर्स को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो आज हम यही जानेंगे क्यों आपका बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट द डे 98.6 डिग्री नहीं होता। तो ये आप बेसिकली दे सकते हो, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, इंफ्रारेड पे बेसिकली काम करता है। इसे हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे कि कैसे किस टाइप के टेम्परेचर्स नापे जाते हैं, किस टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं। तो ये आपकी बेसिकली रही बॉडी। अब देखिए, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका क्लाइमेट कैसा है, बाहर का मौसम कैसा है, आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब घर के अंदर का वेदर कैसा, आपने फ़ैन चालू कर रखा है नहीं कर रखा, बहुत सारी चीज़ें, आपने किस प्रकार की क्लॉथिंग पहन रखी है, आप किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, इन चीज़ों पे। और आपका इंटरनल रूम टेम्परेचर कितना है, आपका फूड और फूड हैबिट्स कैसी हैं, आप किस प्रकार का खाना खाते हो, तो इन सब चीज़ों से आपका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है, शिवरिंग होने लग जाती है और आपका बॉडी टेम्परेचर बॉडी इंक्रीज करती है। अगर आपको गर्मी लगने लग जाती है तो आपकी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है और आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है बॉडी के द्वारा। तो इस टाइप से ओवरऑल दिन में हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसे थर्मोस्टेट कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आपके किस दिन के किस वक्त में आप कौन सा बॉडी टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ उन दो वैल्यूज़ को जो कि आपको बचपन से रटाई गई हैं, तो आपको कभी ऐसा ना लगे कि आपको गलत पढ़ाया गया है। तो एक 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये दो वैल्यूज़ आपको पढ़ाई गई हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं जानना है कि आपको गलत पढ़ाया गया। तो ये बता दूँ, ये आपका नाइट के लिए, डे के लिए है, आपको बेसिकली दोपहर है और ये रात है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी टेम्परेचर का कर्व है, आप देख सकते हो। ये कर्व का एवरेज जो है आपको ये 2 पॉइंट पे मिलेगा, ये मिड लाइन जा रही है। मैं आपके लिए इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस लिए इस जो दो वैल्यूज़ हैं इन्हें आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पढ़ाया गया होगा अभी तक। तो इसमें आपको दो वक्त मिलेंगे, एक ये वक्त मिलेगा, एक ये वक्त मिलेगा, जब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अराउंड 98.6 डिग्री सेल्सियस रहता है या 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये कौन सा टाइम है आपका, करीब जब 11 बजने वाले होंगे, दोपहर के 11। तो यहाँ मैं 11 लिख देता हूँ। और ये कब है आपका, जब रात की 11 या 11:30। इसके अलावा आपका टेम्परेचर नीचे गिरता रहता है, फिर उठता है, फिर यहाँ पर मैक्स पहुँचता है 37.5 डिग्री सेल्सियस और फिर नीचे गिरता है। तो ये आपका ओवरऑल कर्व हो गया जिस प्रकार से हमारा बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है। अब ये कर्व भी वेरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपको जो मैंने चार पैरामीटर्स बताए थे वो आसपास कैसे हैं। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, क्यों आपको एडवाइस किया जाता है कि आप सुबह के वक्त नहाइए। वाई बैथिंग इज एडवाइस कि आप सुबह के वक्त नहाइए, क्यों, और क्यों एडवाइस किया जाता है कि आप शाम के 6 बजे के बाद नहाइए नहीं। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब आप नहाते हो तो आपका एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर जो है आपके पेरीफेरी पे होता है वो डिक्रीज़ करता है। वो डिक्रीज़ करता है तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए उसे इंटरनल हीट से उसे इंक्रीज करने की कोशिश करती है। तो जब ये कर्व ऊपर जा रहा होता है तब अगर आप नहाते हो, ये देखिए आप करीब 5 बजे के करीब, 5 साढ़े 4 बजे के करीब ये कर्व ऊपर जाना चालू होता है, तो बेस्ट टाइम होता है नहाने का, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी कंपनसेट कर सकती है आपको एक्सटर्नल हीट लॉस को। और क्यों नहीं नहाना चाहिए 6 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी का नेचुरल बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा होता है। अगर आप उसे बाहर से नहा लेते हो या कुछ भी कर लेते हो तो और कम हो जाता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप सुबह 4:30 बजे से लेके आप 12 बजे तक में कभी भी नहा लीजिए, लेकिन उसके बाद मत नहाइए, क्योंकि उसके बाद अगर आप यहाँ पर नहाते हो तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो ये दो बेसिकली आपको नहाना है तो इस फेस के बीच में आप नहा सकते हो, और कब नहीं नहाना है स्ट्रिक्टली, तो इस फेस के बीच में आपको नहीं नहाना है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कंडीशंस। तो ये है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बॉडी किस तरह से स्वेट और शिवरिंग प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मैं यहाँ लिख देता हूँ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखिए, बॉडी अगर टेम्परेचर फॉल करता है तो आपकी जो बेसिकली ब्लड वेसल्स होती है कंस्ट्रिक्ट करती हैं। जो आपको मैं ब्लड वेसल बना देता हूँ एक, ये ब्लड वेसल हो गई। तो ये क्या करेगी, कंस्ट्रिक्ट करेगी, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा।
तो इससे क्या होगा, और स्वेट ग्लैंड से स्वेट नहीं निकलेगा। आपने ठंड में देखा होगा आपको स्वेट बिल्कुल भी नहीं आता, और कॉन्ट्रेक्शन करेगी और शिवरिंग करेगी, कपकपी आपको होगी, जिससे बॉडी में हीट जनरेट होगी और आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बना रहेगा और हीट रिटेंड रहेगी, आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आ जाओगे। तो ये आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट साइकिल का है कि जब इससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो बॉडी क्या करती है, तो यहाँ पर ये वाला वेसल कैसा हो जाएगा, ये वाला वेसल ऐसा हो जाएगा। देखिएगा इसका रेडियस कितना बढ़ गया, ये आपका वेसल हो गया। तो इसमें आपने देखा होगा ये रेडियस इसका बढ़ गया, तो बॉडी के वेसल जो होते हैं डायलेट होते हैं, मतलब रिलैक्स करते हैं। इससे क्या होता है, हीट लॉस बढ़ जाता है एनवायरनमेंट की तरफ, और आपके स्वेट ग्लैंड्स से स्वेट निकलता है। स्वेट निकलता है इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है जब भी आपको गर्मी लग रही है तो आप ढेर सारा पानी पीजिए। फिर ये आपकी हीट स्वेट के थ्रू इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, जो आपकी बॉडी पे स्वेट होता है वो एवापोरेट करता है, कुछ हीट एब्जॉर्व करके आपकी बॉडी से, तो आपके बॉडी टेम्परेचर कम होता है और ये वाला साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है। ये वाला साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक होगा आपका हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। कब आपको डॉक्टर को देखना है, तो सबसे पहले हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब क्या है कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये बहुत डेंजरस होती है। अगर आप इसमें, अगर आपको हाइपोथर्मिया हुई और अगर आप सो गए, तो अगर आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो आप निपट जाओगे, मतलब आपकी डेथ भी हो सकती है, या कोमा में जा सकते हो, वेजिटेटिव स्टेट में जा सकते हो, ठीक है। तो अब बॉडी कैसे कोप अप कर सकती है, मैंने आपको बताया था, बॉडी थोड़ा बहुत शिवरिंग करेगी, आपको चक्कर वगैरह आएंगे, डिजीनेस होगी। अब इसके सिम्टम्स देख लीजिए, शिवरिंग होगी, डिजीनेस होगी, आपके सामने अंधेरा छा सकता है, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग आरओबी बढ़ जाएगा, आपको बोलने में दिक्कत होगी, कन्फ्यूज़न होगा, और इस टाइप से इंक्रीज हार्ट रेट भी हो जाएगा, कि मतलब बॉडी कुछ भी करके आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहती है कि वो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया तो आपको बहुत भयंकर नींद आएगी, यू विल फील स्लीपी एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डिडंट फॉल स्लीप। अगर आप सो गए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप बेहोश रहोगे, आप इवन आपकी डेथ हो सकती है। तो आप में क्या कर सकते हो, वार्म ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हो, और आपको ऐसे एनवायरनमेंट से तुरंत हटना है, वार्म एनवायरनमेंट की तरफ मूव कीजिए। अगर आप ठंड में हो, बर्फ़ में हो, तो कुछ भी करिए, आप ऐसी क्लोथिंग पहनिए जिससे आपका टेम्परेचर बढ़े और हाइपोथर्मिया को आप ठीक कर सकते हो। आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प तो चाहिए, लेकिन अगर आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती तो आप इस टाइप की टेक्निक्स यूज़ करके अपने आप को गर्म रख सकते हो। अब बात आती है जब आपको हाइपरथर्मिया हो गया। हाइपर मतलब आपका 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर चला गया। 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर चला गया मतलब आपकी बॉडी में, अब बॉडी में एक्सेसिव हीट हो गई जिसे एनवायरनमेंट के लिए रिलीज़ करना है। तो आप देख सकते हो बच्चे को स्वेट आ रहा है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, एक तो यहाँ भी शिवरिंग होगी। हाइपोथर्मिया से जैसे आपका क्या कहते हैं शिवरिंग स्टॉप्स हो जाती है, और फिर आपके क्लमजीनेस आएगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा, मतलब एक अजीब टाइप का चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो आप क्या करो, वाटर पियो और खूब सारा क्या कहते हैं, आप कोशिश करो कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाए जो कोल्ड हो, मतलब आप फ़ैन चालू कर लीजिए या फिर अपनी आप ऐसी क्लोथिंग उतार दीजिए जिससे आपको क्या कहते हैं गर्मी लग रही है, तो आप हाइपोथर्मिया को आप हैंडल कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं। इस कर्व का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि कर्व तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, आप पहले के लिए टाइम पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यही थे कारण कि आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं रहता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए अपने आसपास लोगों के पास, क्योंकि कई लोग 0.1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ रहा है तो उसके लिए वो उसे कोरोना मान रहे हैं। तो ऐसी अफवाहों पे ध्यान न दें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचे रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।